अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाई, बधाई हो, बधाई हो। गुलाम हैदर भाई बहुत जल्द भारत में तशरीफ लेके जा रहे हैं। उनके साथ साथ कौन जाएंगे और कितने दिन तक भारत में रुकेंगे? पाकिस्तान में हमारे वरिष्ठ पत्रकार शाहिद हुसैन साहब ने इस बात की पुष्टि कर दी कि मोमिन साहब ने जो लाइव की, क्योंकि जब मोमिन साहब ने लाइव की तो इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने, ना सिर्फ हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से भी कुछ लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 7-8 महीने पहले भी मोमिन साहब ने ये बातें की हैं। लेकिन इस बार खास क्या है कि इस बार मोमिन साहब ने जो माननीय न्यायालय है उनसे ये बात लिखवाई, लिखत में आदेश जारी करवाए। दोस्तों शाहिद हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनिए। शाहिद हुसैन साहब ने उन लोगों को भी खरी खरी सुनाई जो कि अंदरून खाना गुलाम हैदर के खिलाफ हैं, बगैर वो बात हैदर भाई की करते हैं, वो सीमा का समर्थन करने वाले हैं, तो उनको भी उन्होंने कड़े लफ्जों में तनकीद का निशाना बनाए। तो चलें जनाब शाहिद हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। उन्होंने शहरयार हुसैन साहब जो कि वो भी एंकर पर्सन हैं, उनके साथ ये बातचीत की और इस बात की पुष्टि की, तस्दीक की कि ये सब कुछ दुरुस्त है और बहुत जल्द गुलाम हैदर भाई भारत जाने वाले हैं। कब जाएंगे? तो चलो ये बात सुनते हैं। यानी कि ये पत्थर पे लकीर हो गई कि हैदर का वीजा आ गया है। नहीं, वीजा आने वाली बात नहीं कर रहा मैं। कोर्ट से जो उन्होंने ऑर्डर लिए हैं, वो उस ऑर्डर को लेके जो उन्होंने बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है। या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं अभी दुआ कर रहा था लाइव में बैठा कि मैं गलत झूठा साबित हो जाऊं। चल अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छा है। मैं बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ थोड़ी सी वजाहत के लिए ना एक चीज कि देखिए मोमिन साहब ने कोर्ट से ऑर्डर लिया है कि गुलाम हैदर को उनके चूंकि बच्चों के मुतालिक वहाँ केसेस चल रहे, कोर्ट में आके वो स्टेटमेंट देना चाहते हैं, तो लिहाजा गुलाम हैदर को आने के लिए वीजा जारी कराया गया या हुकूमत को कहा गया जी उसको वीजा जारी करें। तो उसके बाद फिर कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और हुकूमत को उन्होंने लिख दिया कि जी आप इनको वीजा जारी करें। अब वीजा मिलेगा, उस टाइप की प्रोसीजर है, जो तरीकाकार जो है वो जिस तरह रूटीन में होता है उसी तरह फॉलो करना पड़ेगा। वीजा मिलता है नहीं मिलता, हुकूमत कोर्ट के ऑर्डर के बाद वीजा जारी करती है नहीं करती, वो हुकूमत के ऊपर ही है। मतलब जो मोमिन साहब के जो पहले भी जो काम थे या स्टेप थे वही थे जो उन्होंने पॉजिटिव लिए हैं, जो ले सकते थे। आज भी उन्होंने वही किया है जो मतलब लोगों को बता रहे हैं कि कोर्ट के एंड से उन्होंने ऑर्डर लिया है। अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुकूमत क्या करती है वो तो फिर टाइम आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, जैसे ये हमारे इंडिया से भाई बहन वगैरह बताते हैं और आप भी हमारे लाइव में हुआ करते थे कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि हैदर को जो है वो सीमा को अगर डिपोर्ट करना चाहें, कोर्ट से ऑर्डर आता है सज़ा का हो और गवर्नमेंट उसमें इन्फ्लुएंस करे अपना कि वो चाहे तो सज़ा दे या नहीं दे, हैदर को बच्चे दे या नहीं दे। तो क्या यहाँ पर भी ऐसे ही है कि कोर्ट ने कह दिया कि इनको वीज़ा दिया जाए, वो कहें कि नहीं हम नहीं दे रहे, क्या कर लोगे? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा होता है जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि 4-6 महीने पहले, बल्कि 8-10 महीने पहले भी इस किस्म की बात हुई थी। अच्छा, मैं कह रहा था देखिए कोर्ट से उन्होंने पहले भी ऑर्डर लिया था और कोर्ट के नोटिस के बावजूद ये वीजा नहीं मिला उसको, और अभी भी उन्होंने देखिए वो तो सुकून से नहीं बैठे हुए ना, जितना कोशिश हो सकती थी वो मुख्तलिफ तरीकों से कर रहे हैं। अब मतलब हम सब भी या बहुत सारे लोग मोहम्मद मलिक साहब को ये गलत कहना शुरू कर दें, ये जाती होगी। मोहम्मद मलिक साहब ने पहले से ही जो किया है और आज भी जो कुछ कर रहे हैं वो 100% सही कर रहे हैं। आगे रुकावट है, मुश्किलात जो है ना वो आगे से है, और अब भी अगर कोई मुश्किलात पैदा करते हैं तो वो उसमें ना कोर्ट का कसूर होगा ना मोहम्मद मलिक साहब का कसूर होगा। मुश्किलात जो पैदा करते हैं जिन्होंने उसको सपोर्ट किया हुआ, जिन्होंने उसको रखा हुआ है, तो हमें भरोसा किस। और पहले भी आपसे अर्ज किया था कि जो बोल रहे हैं वो ठीक बात करें और बस दुआ करें। एक बड़ा महीना है, अल्लाह ताला कहते हैं कि सबकी दुआएं कबूल करता है, अल्लाह ताला हम सबकी दुआएं कबूल करे। और गुलाम हैदर के लिए जो एक मुश्किल तरीन टाइम है उसका मुश्किल हाल हो, और बाकी गुलाम हैदर के लिए बहुत सारे लोग ज़ाहिर फिक्रमंद हैं, तब भी सवाल उठाते हैं, बात करते हैं, और गुलाम हैदर खुद भी परेशान है, लेकिन वो परेशानी को दूर करने की बेचारा कोशिश तो करता है, लेकिन ये ज़ाहिर तरह तरह के सवाल, तरह तरह की बातें आती हैं। बाकी जिनको एक तकलीफ है, मुंह की बवासीर है, मैं उनसे एक दफा फिर कहूँगा कि तुम लोगों की जो बकवास थी ना कभी पहले इन्फ्लुएंस हुए थे, ना कभी हम मुतासिर हुए थे, ना हम मुतासिर होंगे। मोहम्मद मलिक साहब पहले या लाइव के बाद बहुत सारे लोगों ने आके गुलाम हैदर को बक किया है, तो मैं उनको कहूंगा कि अपनी बक अपने पास रखो। तुम्हारी बक की तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत भी नहीं है, ना तुम्हारी
वो पहले जरूरत थी ना अब तुम्हारी को जरूरत है। और अल्लाह का शुक्र है आप उसके चेहरे की रौनक देखें, उसको देखें और सुकून है। सीमा ने अपनी जिंदगी, अपनी आखिरत खुद अपने हाथों से खराब की है। गुलाम हैदर ने उसकी जिंदगी बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए भरपूर कोशिश की है और वो इंशाल्लाह करता रहेगा। लेकिन गुलाम हैदर की आप उसकी फिजिकल कंडीशन देखें और उनकी हालत देखें तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा कि गुलाम हैदर सदमे में परेशान है या वो परेशान है। देखिए वो अल्लाह ताला का नूर है उसके ऊपर ना, अल्लाह ताला की सपोर्ट है उसके लिए। और इतने मुखलिस लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं जिसका कभी शायद जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि इतनी हमदर्दियां लोगों की मेरे साथ जुड़ेंगी और इतने हमदर्द लोग मेरे साथ मिलेंगे इस सारे सदमे के बाद। तो बहरहाल उसको सदमा मिला है, लेकिन ये इम्तिहान से गुजर रहा है वो और इंशाल्लाह अच्छे से डील करेगा। आप अच्छा किया एंट्री कर दी आपने, वरना मैं तो सोच रहा था कि जैसे हमारी कल बात हुई थी तो उसने क्या कहते हैं इकरा बहन भी नीचे कमेंट कर रही थी, कम्युनिटी भी देखी मैंने, मैं कहा नहीं यार कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कोई पोस्ट नहीं है। अब आप एक बात बताइए, चलें ये सब चीज़ें हो गई, वो कह रहे हैं कि वो अंसार बड़ी तक पहुँचाएंगे और इकरा बहन को और आपको भी मिलेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें अंदाज़न कितने दिन का प्रोसेस लग जाता है ये चीज़ सेंड करने में? देखिए शहरियार भाई, मतलब जैसे कल मेरी परसों बात नहीं हुई थी, जैसे आपको पता पिछले एक हफ्ते से कुछ तबीयत नासाज थी, इस वजह से मैं राब्ता नहीं कर रहा था। लेकिन आपसे कल लाइव ज्वाइन करने का मकसद यही था कि जो बात हम लोग पूछ रहे थे, आपसे भी सवाल पूछ रहे थे, इकरा बहन को बहुत ज्यादा लोग मैसेज कर रहे थे और हम ज़ाहिर है जब मैंने खुद लाइव भी देखा भी था वो, तो जो बहुत सारे सवाल थे तो चलेंगे आके एक साथ आके उन चीज़ों का जवाब दे दें। वो सारी क्लेरिफिकेशन के बाद, सबसे राब्ते करने के बाद, यानी कि मोहम्मद मलिक साहब से, अंसार बनी साहब से, फिर गुलाम हैदर से, फिर आके जो पब्लिक सुन रही है या जो जानना चाहती है उनको आके सारी बातों का जवाब दें कि आपके लाइव जुड़ने का मकसद यही था। वरना तो आपको पता है कि इतने टाइम से मैं कर ही नहीं रहा, जुड़ ही नहीं रहा, लाइव में आ ही नहीं रहा, इसलिए कि कोई पेशअप थी नहीं, अपडेट थी नहीं। तो आज अपडेट थी तो इसलिए आप लाइव पे, तो मैंने कहा चले आके जो एक पब्लिक है जो इंतजार में, उनकी बात उन तक पहुंचा दी जाए कि हाँ वाकई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, मोहम्मद मलिक साहब बात कर रहे थे। चलें, अच्छा हुआ कि मैं गलत साबित हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जो देखिए मैं फिर कहूँगा आप गलत नहीं है, आप गलत नहीं है, मैं एक बात साथ लोग असल में जो एक तासर देते हैं ना, वो बात होती है अठन्नी वाली, तो वो चमन्नी से ज्यादा आगे ले जाते हैं। बात है कोर्ट के ऑर्डर और वीजा प्रोसीजर्स की, ठीक है। लोग बढ़ा चढ़ा के जी वीजा हो गया, मतलब वो चंद कदम आगे चले जाते हैं, तो जो चंद कदम आगे चले गए थे उसको आपने गलत कहा, वो गलत है। लेकिन जो चीज है जेन्युइन है, जो मोहम्मद मलिक साहब ने कल डिस्प्ले की है, कोर्ट ऑर्डर भी दिखाया था और जो उन्होंने बात की, वो बात गलत नहीं है, उनकी हद तक बात बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने ये गुफ्तगू सुनी, अब हिंदुस्तान के इदारों पे ये लाजिम है, फर्ज है कि गुलाम हैदर भाई को वीजा जारी करें। अगर वो वीजा जारी नहीं करते तो फिर आप कह सकते हैं कि सरकार की सीमा को पुष्ट पनाही हासिल है। लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे, हिंदुस्तान से ही कह रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वहां से ये कहा जा रहा है कि अगर इस बार भी हैदर भाई को वीजा ना मिला तो साफ जाहिर है कि सीमा को सरकार या जो भी यूपी सरकार है वो पुष्ट पनाही कर रही है। तो दुआ करते हैं कि हैदर भाई को जल्द से जल्द वीजा मिले, वो जा सके भारत और अपने बच्चों को लेकर आएं और जो आने वाली ईद है वो पाकिस्तान में ही मनाएं। दोस्तों आप इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।